नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी रचना इस पत्र में संकलित कहानी समय की चर्चा करेंगे। इस कहानी की व्याख्यानमाला का यह दूसरा भाग है। आज हम इस कहानी के देश, काल, वातावरण व संवाद की बात करेंगे। किसी कहानी का देश, काल, वातावरण वो होता है कि किस परिवेश की वो कहानी है, यानी कि किस परिवेश की बात है। कथानक में कैसा परिवेश है, कैसा वातावरण है, यानी किस स्थान की बात कही जा रही है, कैसे समाज की बात कही जा रही है, किस वर्ग की बात की जा रही है। तो यहाँ समय कहानी को हम देखें तो यह उच्च मध्य वर्ग के परिवार की एक कहानी है, क्योंकि जो पापा जी हैं वो अच्छे खासे पद से रिटायर हुए हैं, ऐसा पता चलता है। क्योंकि जब वो नौकरी में थे तो हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में वो पहाड़ों पर घूमने जाते थे, जैसे कि ये निम्न वर्ग या निम्न मध्य वर्ग के लिए संभव नहीं है। उच्च मध्यवर्गीय परिवार में एक नौकरीशुदा व्यक्ति किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, शानदार जीवन, और रिटायरमेंट के बाद उस परिवार की क्या स्थिति होती है, यही इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो यही इसका देश, काल और वातावरण है। उच्च मध्यवर्गीय परिवार की स्थिति दिखाई गई है। स्वतंत्रता के पश्चात, या यूँ कहें कि 60-70 के दशक में, समय के साथ साथ जो वैश्विक परिवर्तन आया, जो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा, जिससे कि जो संयुक्त परिवार थे वो एकल परिवार में बदलने लगे, और जहाँ पर संयुक्त परिवार रह भी गए वहाँ वो बंधन नहीं रहा, या वो स्थिति नहीं रही जैसे कि पहले हुआ करती थी। तो पापा जी जिस परिवार में हैं, उनके 3 बच्चे हैं और उनके भाई के बच्चे हैं। जो कहानी कह रहा है वो बताता है कि मेरे चचेरे भाई बहन या हम भाई बहनों में से किसी एक को पापा जी लेकर जाते थे। यानी संयुक्त परिवार है, परंतु सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, सबका अपना अपना अलग अलग व्यक्तित्व है। इसी कारण जो बच्चे छोटे थे तो वो मम्मी पापा जी के साथ बाज़ार जाने की जिद करते थे, परंतु उस समय पापा जी उन बच्चों को अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करते थे। इसका भी यही कारण था कि उनको स्वतंत्र व्यक्तित्व अपना पसंद था, और बच्चों को ले जाने में उनको बुजुर्गपन का अनुभव होता था। और जब वो स्वयं रिटायर हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, ऐसी स्थिति में उनके बच्चे उनसे कन्नी काटने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाकी अन्य वृद्ध व्यक्तियों की तरह पुराने ज़माने की बातें करें या आज के ज़माने की शिकायत करें, ऐसा नहीं है। वो जिंदा दिल इंसान थे और उनकी संगति अच्छी लगती थी उनके बच्चों को भी, परंतु फिर भी एक अजीब सा उनके साथ बाज़ार जाने में संकोच रहता था बच्चों में। उनके जो समवयस्क बाज़ार में मिलते थे वो अजीब से इशारों से हंसते थे। तो ये सब चीज़ें उनको उनके पापा जी के बच्चों को, यानी जो ये मैं है जो कहानी कह रहा है, या उसकी बहन है मंटू, या और भी जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा से उनको अच्छा नहीं लगता था इस तरह से कि कोई उन लोगों को देख करके मजाक बनाए या व्यंग करे। लेकिन दूसरी ओर पापा जी को बच्चों को ले जाना इसलिए अच्छा लगता था कि इसके 2 कारण थे। एक तो उनको युवाओं की संगति पसंद थी, जोशीले जिंदा दिल थे, वृद्ध थे परंतु फिर भी जिंदा दिल थे। दूसरा कि उनको अपने स्वस्थ और कामयाब बच्चों का एक तरह से प्रदर्शन करना उनको अच्छा लगता था साथ में ले जा कर के। तो ये 2 पीढ़ियों की भी बात है इस कहानी में, और उच्च मध्य वर्ग की क्या, और अम्मी जो हैं, अम्मी का जो चरित्र है वो, क्योंकि जो भारतीय समाज में महिलाएं हैं वो परिवार के लिए अपनी तरफ पूरी तरह से समर्पित रहती हैं,
और पति की इच्छाएं पूरी करते हुए, बच्चों की ज़रूरतें पूरी करते हुए अंत में वो अम्मी जो हैं वो पैरों के दर्द से लाचार रहने लगी, जहाँ कि पापा जी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, जबकि वो भी समवयस्क ही रहे होंगे अम्मी के। परंतु अम्मी की ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है, वो शारीरिक रूप से ज़्यादा कमज़ोर या ज़्यादा अस्वस्थ रहने लगे हैं। तो ये भी इसमें दिखाया गया कहानी में कि पुरुषों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति उच्च मध्य वर्ग में भी उन दोनों में कितना अंतर है। यहाँ पर ये कहानी मैं शैली में लिखी गई है, तो ज़्यादा तो संवाद नहीं है, लेकिन जहाँ भी संवाद की आवश्यकता है बहुत छोटे छोटे और सुडौल संवाद हैं, यशपाल जी ने डाले हैं। और कहानी का जो एक धारा प्रवाह चल रही है कहानी, इसमें अंग्रेजी के शब्द भी बीच बीच में आ गए हैं जो कहीं से भी अलग नहीं लगते हैं। जहाँ बच्चों के संवाद हैं वहाँ पर बाल मनोविज्ञान के अनुसार संवाद लिखे गए हैं। छोटे छोटे संवाद, जैसे कि पापा जी जब बाज़ार जाने के लिए तैयार होते हैं तो पूछते हैं, उनके कमरे से पुकार आई, कोई है हज़रतगंज की सवारी? या फिर दूसरी बार जब वो पुकारते हैं, है कोई चलने वाला? इस तरह से छोटे छोटे से संवाद लेखक ने इस कहानी में रखे हैं। मंटू जो है वो किशोरावस्था को पार करती हुई लड़की है, उसे पापा जी के साथ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि बचपन में रोया करती थी बाज़ार जाने के लिए। तो आज वो किस तरह से बोल रही है खीज करके, तो उसका संवाद देखिए उसी हिसाब से है। तुम भी क्या दीदी, बूढ़ बुढ़ों के साथ कौन बोर हो। इस तरह से एक छोटी सी पंक्ति में ही बहुत गहरी बात लेखक ने कहलवा दी है। छड़ी के लिए पिताजी पूछते हैं, सुनो कई बार पहाड़ से छड़ियाँ लाए हैं, तो कोई एक तो दो। और जब उनको छड़ी दी जाती है तो कहते हैं, हाँ यह तो बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी है कहने के पीछे बहुत गहरी बात छिपी हुई है। वो केवल छड़ी को ही अच्छी नहीं कह रहे हैं, बल्कि उसको मनुष्यों के मुकाबले में भी अच्छी कह रहे हैं कि जो बच्चे मतलब विश्वसनीय नहीं है कि रोज़ उसका कोई नहीं है कि रोज़ उनके साथ जाएंगे, परंतु छड़ी जो है वो उनके साथ रोज़ जाएगी और वो उसको हमेशा टेक करके चल सकते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत गहरी बात छिपी हुई है। इसकी भाषा की बात करें तो यशपाल जी की खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करते हैं, और प्रेमचंद की तरह ही इसमें जहाँ उर्दू के शब्द और अंग्रेजी के शब्द भी आ जाते हैं, वो कहीं बिल्कुल सहजता से आते हैं, उस भाषा को कहीं रुकावट नहीं डालते। जहाँ समय कहानी में देखें तो अलबत्ता जैसे उर्दू शब्द हमें मिलेंगे तो रिटायरमेंट, पार्क, रेस्तरां, इस तरह के अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग है। विषण, इस तरह के संस्कृत निष्ठ शब्द भी हैं, समवयस्क, विषण। तो एक और ढोर डंगर जैसे देशज शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। समय कहानी की ये व्याख्यानमाला का ये दूसरा भाग था। तीसरे और अंतिम भाग में हम इस कहानी के उद्देश्य और इस कहानी की शैली की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।